असम स्टूडेंट, आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन इज यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। वैसे तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट को डिफाइन करूं तो a number which when multiplied by itself equal to another number is called the square root। ठीक है, यानी जब एक नंबर है, जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको एक और नंबर मिलता है। ठीक है, यानी आपने बहुत सारे टेबल्स पढ़े हैं। ठीक है, अगर मैं 2 का टेबल देखूं तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक और नंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं 4। यानी कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक नया नंबर मिल जाता है जिसको मैं कहती हूं 4। इसी तरह मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे मिल जाता है 9। ठीक है, इसी तरह 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक और नंबर मिलता है 25। ठीक है, अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या होता है, जब हम एक नंबर को दूसरे उसी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख दूं, यानी इस तरह लिख दूं, इस तरह भी तो लिख सकती हूं ना, 5 का स्क्वायर है मेरे पास, तो ये क्या है, ये 25 है। ठीक है, अब जहां बात आती है स्क्वायर रूट की, तो अगर मैं ये कहूं कि 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो है 5। ठीक है, वो कैसे है, ये देखें कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम एक सिंबल से जाहिर करते हैं जिसको हम रेडिकल सिंबल भी कहते हैं, ये। ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि 25 का स्क्वायर रूट मालूम करें, ठीक है, यानी मुझे कोई यहाँ पे स्क्वायर रूट बना के दे देता है और वो मुझे कहता है कि 25 का स्क्वायर रूट मालूम करें, तो अब मुझे पता है कि 5 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले आऊं तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर से कट जाएगा। बेसिकली ये सिंबल से नहीं कटता है, ये जो रेडिकल साइन है ना, या आप स्क्वायर रूट का साइन कह लें, इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, और ये जो 2 है वो इस सिंबल से कट नहीं हो रहा होता, बेसिकली इस 2 से कट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 बचता है। इसका मतलब है कि 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 है। ठीक है, तो इसी को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट को हम देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर तो हम उसे 2 तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो जो फैक्टराइजेशन का मेथड हम यूज करेंगे अभी, ठीक है, तो उसके जरिए आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और जब फैक्टराइजेशन के मेथड से, किसी भी मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड ना हो पाए तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम डिवीजन मेथड। अभी फिलहाल क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो हम फैक्टराइजेशन की ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम 6.3 का शुरू करेंगे तो उस वक्त हम इसके डिवीजन मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको पता है, आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि हम इसको आइडेंटिटी मेथड से भी यूज करते हैं, बाय कॉमन जो है वो भी हम, यानी कॉमन लेकर भी हम जो है फैक्टराइजेशन का मेथड जो है हम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब हम जो फैक्टराइजेशन का मेथड इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये वही जो है जो हमने ज्यादा 5th चैप्टर में किया है, यहाँ पर वही मेथड यूज होगा। यानी कि हमने इसकी मिडिल टर्म बनानी है, हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना और मिडिल टर्म बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ये याद रखिएगा कि मुख्तलिफ मेथड से ही, फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड से ही स्क्वायर रूट को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, 4x स्क्वायर को हमने वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें कि हमें -12xy का चाहिए। ठीक है, आपको पता है ना कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कि नीचे हमने 2 ऐसे मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आए। इन दोनों के आने का मतलब ये है कि 9 4 36। ठीक है, यानी कि 9 4 36 साथ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, एक वैल्यू हमें ये चाहिए
और हमें -12xy चाहिए, यानी दो ऐसी मिडल टर्म में वैल्यूज होनी चाहिए जो जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और जमा माइनस करें तो ये आए। ठीक है, अब देखें 36 कैसे आता है। बहुत आसान है, 6 से 36 होता है। अगर मैं 6xy मल्टीप्लाई बाय 6xy कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा जी 36x² y²। अगर इसी तरह मैं 6xy, ठीक है, और यहाँ पे प्लस मैं नहीं कर सकती, यहाँ मैंने माइनस ऑलरेडी डाल दिया। ठीक है, तो यहां भी मैं माइनस ही पुट करूंगी। अगर मैं प्लस करूंगी तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये मैं नहीं डालूंगी, यहां प्लस लिख दूंगी तो 12xy आ जाएगा, -12xy नहीं आएगा। हमें -12xy चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी माइनस डालेंगे और इस 6xy के साथ भी माइनस डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12xy। ठीक है, इसका मतलब ये जो मिडल टर्म है यहां पे हम पुट करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं, -6xy -6xy, ठीक है, प्लस 9y का स्क्वायर। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह खुली हो और आराम से समझ आ सके। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन आप जिस चीज को लेते हैं, एक तो उसको दोबारा नहीं लिखते और दूसरी बात ये होती है कि यानी कि उसको हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब यहां देखें कि 4 है 6 है, इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगी, हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसमें से कॉमन क्या लें। जब हमें समझ ना आ रही हो कि इसमें से कॉमन क्या लें, तो दोनों जिस पे डिवाइड हो जाते हैं उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखेंगे 4 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगी। इसके अलावा मैं देखूंगी इसमें कॉमन क्या है, देखें x कॉमन है इसके अलावा, तो यहाँ पे मैं x ले लूंगी। ठीक है, अब देखें, अब डिवाइड करेंगे 2 to the 4, ठीक है, इधर x है, 1 2 ऊपर 2x है, 2 में से 1 x जाएगा तो यहाँ 1 x आ जाएगा। ठीक है, माइनस वैसे का वैसा, 2 3 the 6, ठीक है, x से कैंसल और यहाँ पे y ये आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखें दोनों किस पे डिवाइड होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा डिजिट कॉमन ले लेंगे, ऐसा नंबर कॉमन ले लेंगे जिन पर ये दोनों डिवाइड हो जाएं। एक तो माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस है। अब देखें 3 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगी। इसके अलावा देखें इसमें y कॉमन है, तो y को कॉमन ले लूंगी। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 3 to the 6, ठीक है, x वैसे का वैसा, y से कैंसल। अब देखिए ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 the 9, ठीक है, ऊपर 2y है, नीचे 1y है, 2y में से 1y जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1y बचेगा। ठीक है, इस 2 को थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप देखें एक तो हमारे पास जो आया है वो ये फैक्टर आ गया 2x - 3y का। ठीक है, और अब इन दोनों में से कॉमन ले लें। ठीक है, तो यही आ जाएगा 2x - 3y। अब देखें दोनों नंबर हमारे पास सेम आ गए। ठीक है ना, दोनों नंबर हमारे पास क्या आए हैं, सेम आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2 दफा लिखने की बजाय 2x - 3y का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने आगे क्या है, आपने आगे एक स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, अब देखें कि बोथ साइड्स जो मैंने लिखा है इसका मतलब यह है कि हमने वैसे भी मैथ का जो रूल होता है वो ये होता है कि जब आप एक तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको दोनों तरफ लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अब
एक तरफ तो हमें ये चाहिए जो क्वेश्चन था, एक तरफ हम क्वेश्चन को लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है वो ये वैल्यू जो हमें आंसर आया है इसको हम लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ताकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड फर्दर सॉल्व कर सकें। तो आगे लिखते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने क्वेश्चन का लेना है, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन था 4x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। आगे इक्वल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और यहां पे हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्योंकि हमने निकालना है तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसके साथ आ जाता है प्लस माइनस, और ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 3y, और ये ही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये देखें कि आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको आपने इस मेथड से नहीं सॉल्व करना जैसे आपने पहले किया, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद आता है, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस फॉर्मूले को मैं ओपन करूं तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a माइनस b है तो सॉरी यहां पे माइनस आएगा, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इसका है, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। तो आपने इसको सॉल्व भी इसी तरह ही करना है, यानी कि आपने पहले इसको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, फिर उसके बाद इस फॉर्म के अंदर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ तो बेहतर तौर पे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें कि ये क्वेश्चन है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, तो x का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 2ab, तो यहाँ पे मैं 2 और फर्दर अभी पहले मैं b का लिखूंगी फिर मैं मिडिल टर्म लिखूंगी, ठीक है। b हमारे पास क्या है, 1/4x का स्क्वायर, तो यहाँ पे b हमारे पास क्या आएगा, 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 2, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है और लास्ट टर्म भी आ गई है, यानी a और b हमारे पास दोनों है। तो a हमारे पास क्या है, x है, ठीक है ना, a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो a हमारे पास ये आ गया, b हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास क्या आया, 1/2x, ठीक है। अब देखें a का स्क्वायर में हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, 2ab में क्या है, ये a है और ये b है, और b के स्क्वायर में हमारे पास ये है। अब हमने इस फॉर्म में ले आए हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फॉर्म के अंदर इसको लेकर जाना है। तो a है पहले हमारे पास, तो a हमारे पास क्या है, x, ठीक है, आगे माइनस है, b हमारे पास क्या है, 1/2x, 1/2x, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। आगे आपने स्टेटमेंट देनी है वही, टेकिंग
स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट देनी है। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, यानी एक तरफ क्वेश्चन का और एक तरफ आंसर का। तो ये क्वेश्चन का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1/4x का स्क्वायर, ठीक है। इधर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x -1/2x, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा x -1/2x, और यही इसका आंसर आया है। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।